नमस्कार दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का पार्ट 4 देखेंगे, जो कि पार्ट 4 है ऑर्डिनरी स्वर। तो ऑर्डिनरी स्वर पार्ट में 29 विषय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न कराए, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली हुई दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ऑर्डिनरी स्वर का, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न कराए, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण का, यानी कि 2 का राइट आंसर बी होगा। तो 3 नंबर प्रश्न कर है, ऑर्डिनरी स्वर पाठ के लेखक कौन है? तो ऑर्डिनरी स्वर पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी है, यानी कि 3 का राइट आंसर बी होगा। तो 4 नंबर प्रश्न करें, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना ऑर्डिनरी स्वर है, यानी कि 4 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर प्रश्न कराए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था, यानी कि 5 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो 6 नंबर प्रश्न करें, ऑर्डिनरी स्वर में किस गुण का समन्वय है? तो ऑर्डिनरी स्वर में नारी और पुरुष दोनों का समन्वय है, यानी कि 6 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नारी और पुरुष दोनों का। तो 7 नंबर प्रश्न करें, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक प्रणभंग है, यानी कि 7 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, प्रणभंग। तो 8 नंबर प्रश्न करा है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो दिनकर जी की पहली कविता छात्र सहोदर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यानी कि 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा, छात्र सहोदर। तो 9 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो कि कर है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो देखिए, दिनकर जी की पहली कविता 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यानी कि 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1925। तो 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 10 नंबर प्रश्न का है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या होगी? तो भावना। दिनकर जी के अनुसार पति विचार है तो पत्नी क्या होगी? तो भावना, यानी कि 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भावना। तो 11 नंबर प्रश्न का है, बुध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है? तो बुध और महावीर ने नारियों का भिक्षुणी होने का अधिकार दिया है, यानी कि 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भिक्षुणी होने का। तो 12 नंबर प्रश्न कर है, देखिए 12 नंबर प्रश्न कर है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वो देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह कथन किसका है? तो प्रेमचंद का, यानी कि सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो 13 नंबर प्रश्न करें, ऑर्डिनरी स्वर का किस विद्या से संबंध है? तो ऑर्डिनरी स्वर का एकांकी विद्या से संबंध है, यानी कि 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एकांकी। तो 14 नंबर प्रश्न करें, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? तो गांधी जी ने, यानी कि 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, गांधी जी ने। तो 15 नंबर प्रश्न करा है, ऑर्डिनरी स्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? तो ऑर्डिनरी स्वर शंकर और पार्वती कल्पित रूप है, यानी कि 15 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कल्पित। तो 16 नंबर प्रश्न करा है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो भिक्षुणी हो जाती है, यानी कि 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भिक्षुणी। तो 17 नंबर प्रश्न कराए, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो देखिए यहाँ पे जूठन जो है वह दिनकर जी का नहीं है, यानी कि 17 का सी आंसर हो जाएगा, दिनकर जी। तो 18 नंबर प्रश्न कराए, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? तो देखिए यहाँ पे दिनकर जी की रचना जो पूछा जा रहा है वह परशुराम की प्रतीक्षा है, परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की रचना है, यानी कि 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा।
तो 19 नंबर प्रश्न कराए, दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उर्वशी पर। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो उर्वशी पर। यानी कि 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा उर्वशी। यानी कि तो 20 नंबर प्रश्न कराए, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है? तो कुरुक्षेत्र। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है तो कुरुक्षेत्र। यानी कि 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा कुरुक्षेत्र। तो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वो कल्पित रूप किनका है? तो शिव और पार्वती का। यानी कि 21 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा शिव और पार्वती। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे गंधारी थी। गंधारी कौन थी? तो दुर्योधन की माँ। यानी कि 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा दुर्योधन की माँ। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न कराए, प्रेमचंद थे। तो प्रेमचंद कथाकार थे। यानी कि 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा कथाकार। तो 24 नंबर प्रश्न कराए, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। यानी कि 24 का राइट आंसर ए हो जाएगा 23 सितंबर 1908। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न कराए, दिनकर जी किस युग के कवि है? तो दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि है। यानी कि 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 26 नंबर प्रश्न करें, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर का। यानी कि 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर का। तो 27 नंबर प्रश्न करें, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो शुद्ध कविता की खोज। कौन सी इसमें जो कृति है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? तो शुद्ध कविता की खोज। यानी कि 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। तो 28 नंबर प्रश्न क्या करें? तो 28 नंबर प्रश्न करें, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की अर्धनारीश्वर है। यानी कि 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना उर्वशी है। यानी कि 29 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी। तो दोस्तों पहले ही आपको बोले थे कि इस वीडियो में 29 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट के वीडियो बनाते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको इस वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए था, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर शो करें, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ भेज देंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।